किसी को पता होगा कि राम की पूजा क्यों करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो अपने भाई को पूछता होगा। 53 साल का आदमी 18 साल की लड़की से शादी किया। जिस चीज पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाने लगे वो सब सही। आप जिस काम को करते हैं उसको करने के लिए वो जुनून, जो जज्बा आपके अंदर है, वो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। मुझसे एक लड़का मिला, वो मुझे कहने लगा कि यार मैं जिस चीज़ को भी करता हूँ, इनफैक्ट मैं जो भी करता हूँ, हर चीज़ में कोई ना कोई सलाह देने के लिए आ जाता है कि ये सही है, ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत। तो ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, इस दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि तुम जो काम कर रहे हो वो हर किसी को पसंद आए। तो हम क्या करते हैं कि हम हर किसी की बातों को सुनने लगते हैं और सुनकर होता यह है कि हमारा माइंड वहाँ से हट जाता है। तुम बिना वजह परेशान होने लगते हो। आप जिस काम को करते हैं उसको करने के लिए वो जुनून, जो जज्बा आपके अंदर है, वो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता। जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम करने में मज़ा आता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इंजीनियर है तो अब जो दूसरा बंदा मेडिकल की तैयारी कर रहा है वो उसे देखकर सोचने लगे कि मैं भी इंजीनियर की तैयारी करने लगूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपने माइंड को हमेशा एक पोजीशन पर रखो कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए दुनिया का कोई भी इंसान मुझे रोक नहीं सकता। चाहे मुझे कितना भी डिमोटिवेट कर दे, उसका फर्क मुझ पर नहीं पड़ने वाला है। इस दुनिया में कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता। जिस चीज़ पे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाने लगे वो सब सही। इस दुनिया की तो ये आदत है ही है कि वो जिस काम को कर रहा है वो दुनिया में उससे अच्छा कोई काम है ही नहीं। लेकिन वो जिस काम को नहीं कर रहा है और उस काम को कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो दुनिया में उससे खराब कोई काम है ही नहीं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को किसी के सामने प्रूफ नहीं करना। जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब हर चीज़ को दूसरे के सामने प्रूफ करना, बाढ़ में जाए ऐसे लोग। दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन जो तुम्हारा गोल है, अगर उस गोल के लिहाज से तुम्हें कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो उसकी बात को हमें सोच समझकर अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए। नहीं तो अगर तुम जीवन में एक बार फंस गए ना किसी की बातों में, तो फिर तुम्हें वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया तुम्हारा टेस्ट लेती है, तुम्हारे सामने एक चैलेंज फेंक देगी, ये ले, और तुम उसको पकड़ के रोने लगते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम हर काम कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर जिद है, और तुम बेइज्जती से डरने लगते हो। दुनिया में बेइज्जती एक ऐसा वर्ड है, इंसल्ट जो होता है ना, इंसल्ट, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो भिखारी को राजा बना देता है। किसी भी इंसान को उसकी औकात का पता नहीं होता है, लेकिन जब सामने वाला इंसान उसकी बेइज्जती करता है, उसका इंसल्ट करता है, तो उसको अपनी औकात का पता चलता है। और इंसल्ट के बाद जो जुनून पैदा होता है अंदर, जो आग लगती है, वही इंसान को महान बनाता है। जब भी कोई इंसान ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसके करीब पहुंचने लगता है, तो लोग तरह तरह की उसके अंदर से खूबियां निकालते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसकी खूबी निकलने का मतलब ही ये है कि वो इंसान तरक्की की तरफ जा रहा है। आपने देखा है किसी इंसान को कभी रिक्शे वाली की बेइज्जती करते हुए? नहीं। आपकी जितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी, आपको लोग जितना बेइज्जत करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इंसान उस काम को नहीं कर पा रहा है और आप उस काम को कर पा रहे हैं, तो आपका जुनून देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दुनिया एक ही चीज़ों पर चलती है, शक्ति, पावर रहेगा ना आपके अंदर, तो दुनिया की कोई ताकत आप पर उंगली नहीं उठा सकती। आप अभी के टाइम में सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जिसकी बीवी छोड़कर चली जाती है, स्त्रियां छोड़कर चली गई। अब किसी की वाइफ छोड़कर चली गई, वो रो रहा है। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, वो रो रहा है। स्त्री यानी भगवान, भगवान का जिरक्स कॉपी है स्त्री। और भगवान और स्त्री ये हमेशा ताकतवर इंसान के साथ ही रह सकता है। भिखमंगों के साथ कौन रहता है? आपने कभी देखा है कि रिक्शे वाले को कोई स्त्री जाकर बोली कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ? नहीं, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। और शक्ति दो ही काम आती है, एक आर्थिक और दूसरी शारीरिक। आप अपनी शक्ति जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे ना, दुनिया आपके सामने उतना झुकती हुई आ जाएगी।
और अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर लो कि भगवान को आपकी ज़रूरत पड़ जाए कि ये बंदा काम करने के लायक है, इसको मेरे पास बुलाओ। अब बुलाने का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कहने का ये मतलब है कि आपके अंदर शक्ति इतनी होनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी इंसान आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बात ना कर सके। शक्ति का एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। चार्ली चैंपियन का नाम आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। चार्ली चैंपियन 53 ईयर्स 53 साल की उम्र थी उनकी, और उन्होंने 18 ईयर्स की लड़की से शादी की। 18 साल की लड़की से शादी की। 53 साल का आदमी 18 साल की लड़की से शादी की। वो कैसे हो गया? क्योंकि उसके पास शक्ति थी। 53 साल का आदमी 18 साल की लड़की से शादी किया और उसके बाद उसको 8 बच्चे भी पैदा हुए। 25 साल के नौजवान, 22 साल के नौजवान उनसे जाकर पूछते थे कि बाबा आखिर ये कैसे हुआ? तो शक्ति इंसान को इतना ताकतवर बना देती है कि उसके सामने कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। हर चीज आपको मिल जाएगी, बस आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति दो ही काम आती है, एक शारीरिक और दूसरा आर्थिक। शारीरिक शक्ति रहेगी तो कोई स्त्री आपको छोड़कर जाएगी नहीं, क्योंकि स्त्री और भगवान हमेशा उन लोगों के साथ रहती है जिसके अंदर शक्ति होती है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो या फिर आर्थिक शक्ति हो। तो नाहक में परेशान रहते हो, अपने अंदर एक चीज पैदा कर लो, शक्ति, फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। कितने लोग राम की पूजा करते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि राम की पूजा क्यों करनी चाहिए। राम की पूजा करने का मतलब है तपस्या और त्याग, लेकिन हम पूजा किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये पता ही नहीं है। कितने लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि बजरंग बली की पूजा क्यों करनी चाहिए। बजरंग बली शक्ति के प्रतीक हैं। पहाड़ को एक हाथों में उठा लिया था ना, तो बजरंग बली की पूजा करने का ये उद्देश्य है कि इंसान को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। लेकिन बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं और अंदर से खोखले हैं, कुछ पता ही नहीं है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो हज़रत मोहम्मद साहब, जो पैगंबर साहब की तरह उनके काम हो। आप हज़रत मोहम्मद साहब जब वो खाना खाने जाते थे तो अपने घर के दाएं बाएं आगे पीछे सबसे पूछ लेते थे कि आप लोगों ने खाना खाया। तो जब सब लोगों से पूछ लेते थे उसके बाद वो खाना खाते थे। और आज तो शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा जो खाना खाने से पहले, मुझे नहीं लगता कि अपने भाई को पूछता होगा कि तुमने खाना खाया। खाने पीने में अगर किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे कहना। शायद ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जो अपने भाई को पूछता होगा। ये सब मरे हुए इंसान हैं जो धर्म में तो हैं लेकिन गलती से हैं। ये सब, इनके अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ये होता है कि आप अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस भी रिलीजन में हैं वो आपको शक्ति दे। आप क्या कर रहे हैं, उसका क्यों, क्या, कैसे, कब, इस सब को सोचने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए।